Welcome to Anna Story Tales. जब साबिर घर से निकला तो हवा का रुख बदल गया। फिजा में एक पुरस्रार सी ठंडक आ गई। अचानक एक दरख्त के नीचे इसे एक छोटी सी चमकती हुई पोटली दिखाई दी। साबिर ने इसे उठाया तो वो जादुई सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अचानक साबिर के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन साबिर नहीं जानता था कि ये सिक्के दौलत नहीं बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें ये सिखाती है, अगर हमारी नीयत साफ हो, हिम्मत हमारे साथ हो और सच्चाई का दामन हम ना छोड़ें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये किस्सा बहुत कदीम ज़माने का है, जब दुनिया में जादू और करिश्मे आम थे। हर तरफ जंगल ही जंगल थे और लोगों के दिलों में ईमान की एक अजीब सी रोशनी हुआ करती थी। नूरपुर नामी एक बस्ती में साबिर नाम का एक ईमानदार ताजिर रहता था। साबिर की ज़िंदगी में सबसे कीमती इसकी बीबी ज़रीना थी, जो ना सिर्फ इसकी शरीके हयात थी बल्कि कुदरत की तरफ से इसे एक गैर मामूली बसीरत और अकल मिली थी। साबिर की मेहनत और ज़रीना की तदबीर ने इनके घर को जन्नत बना रखा था। फिर एक ऐसा वक्त आया कि साबिर की ज़िंदगी में कठिन इम्तिहान का दौर शुरू हुआ। ज़रीना अचानक शदीद बीमार पड़ गई। इसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी। गांव के एक पुराने हकीम ने नब्ज़ देखी और सर हिलाकर बोले, साबिर, ये मर्ज़ आम नहीं है। इसे ठीक करने के लिए कोहकाफ के दामन में उगने वाले नूरे शिफा नामी फूल की ज़रूरत है। ये फूल सिर्फ एक जादुई जड़ी बूटी है और इसे लाने के लिए पहाड़ों के पार जाना होगा, जहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है। साबिर ने अपनी जमा पूंजी निकाली, मगर इलाज का खर्चा इसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा था। वो अपने घर के सहन में नीम के दरख्त के नीचे बैठा सर झुकाए सोच रहा था कि अब क्या करे। वो जानता था ज़रीना के बगैर इसकी ज़िंदगी अधूरी है। इसने अपनी आंखें बंद की, आसमान की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। इसकी दुआ में एक सच्चा दर्द था, एक उम्मीद थी। इसने दिल ही दिल में अहद किया, या रब, अगर मुझे ये जादुई शिफा मिल गई तो मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों की खिदमत और भूखों को खाना खिलाने में लगाऊंगा। दुआ के बाद जब वो घर से निकला तो हवा का रुख बदल गया। फिजा में एक पुरस्रार सी ठंडक आ गई। अचानक एक दरख्त के नीचे इसे एक छोटी सी चमकती हुई पोटली दिखाई दी। साबिर ने इसे उठाया तो वो जादुई सोने के सिक्कों से भरी हुई थी, जो रात के अंधेरे में भी जगमगा रहे थे। इन सिक्कों की खास बात ये थी, वो जैसे ही हाथ में आते इंसान के दिल की धड़कन तेज हो जाती। साबिर ने शुक्र अदा किया, मगर इसे ये एहसास नहीं था कि ये सिक्के महज दौलत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आजमाइश है। साबिर जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। अभी वो जंगल के बीच पहुंचा ही था कि इसे एक मुसाफिर नजर आया। वो मुसाफिर, जिसका नाम शेर खान था, एक पुराने दरख्त के नीचे पड़ा दर्द से कराह रहा था। शेर खान देखने में बहुत मजबूर था, मगर इसके लिबास के नीचे एक काला जादुई तावीज़ छुपा हुआ था। इसने अपनी आंखों में
मसनूई आंसू लाकर साबिर को रोक लिया। साबिर का दिल पसीज गया। इसने इंसानियत के नाते थैली से 7 जादुई सिक्के निकाल कर इसे दिए। सिक्के के हाथ लगते ही शेर खान के अंदर शैतानी ताकत बेदार हो गई। इसने अपने सहर से हवा का रुख मोड़ दिया और एक जोरदार चीख मार कर बोला, लोगों बचाओ, ये ताजिर मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट कर जा रहा है। अचानक जंगल में परिंदों का शोर मच गया और ऐसा लगा जैसे जंगल भी साबिर के खिलाफ हो गया। लोग जमा हो गए और शेर खान के जादुई सहर ने इन्हें अंधा कर दिया। किसी ने साबिर की सच्चाई नहीं सुनी। वो जलील होकर खाली हाथ घर लौटा। जरीना ने जब ये सुना तो इसने कहा, साबिर, वो सिक्के आम नहीं थे, वो जादुई थे। तुम मायूस मत हो। सच्चाई की बू किसी भी पर्दे के पीछे छुप नहीं सकती। तुम वापस जाओ और इन सिक्कों की झनक सुनो, वो खुद तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। साबिर रात के सन्नाटे में वापस गया। वो पूरी रात जंगल में भटकता रहा, यहाँ तक कि इसे एक पुरानी सहज़दा सराय मिली। इसने दूर से देखा कि शेर खान एक कोने में बैठकर जादू से सिक्के दफना रहा है। साबिर ने बड़ी होशियारी से इंतजार किया। जब शेर खान गहरी नींद सो गया तो साबिर ने वो सिक्के वापस निकाल लिए। जब शेर खान को पता चला तो शेर खान ने हार नहीं मानी। इसने शहर के एक ढोंगी साधु से राब्ता किया। वो साधु असल में एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी रूह शैतान को बेच दी थी। इसने अपनी लाठी को एक खास तलिस्म में बदल दिया ताकि कोई भी इसे न छू सके। मगर ज़रीना की बसीरत साबिर के साथ थी। इसने एक आम लकड़ी की लाठी को जादुई लकड़ी का रूप दिया और रात के वक्त साधु की लकड़ी से बदल दी। अगले दिन जब ये मामला राजा के दरबार में पहुंचा तो एक अजीब मंजर था। राजा के दरबार में एक कदीम चिराग रखा था जिसे इंसाफ का चिराग कहा जाता था। जैसे ही शेर खान और साधु ने झूठ बोलना शुरू किया, चिराग की रोशनी नीली पड़ गई और इनके असली चेहरे यानी इनके अंदर के शैतानी रूप बेनकाब हो गए। पूरा दरबार दहशत से कांप उठा। राजा ने फैसला सुनाया, लालच की बुनियाद पर खड़ी इमारत रेत की तरह बिखर जाती है। राजा ने साबिर की ईमानदारी को देखते हुए इसे न सिर्फ वो सिक्के लुटा दिए बल्कि इसे शाही इनाम से भी नवाजा। ज़रीना भी कुदरती तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और जब वो सिक्के नूरपुर की गरीब बस्ती में सही नीयत से खर्च हुए तो पूरे इलाके में खुशहाली का ऐसा दौर आया जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दौलत तभी बाबरकत होती है जब इसे सच्चाई और इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया जाए। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन जो सब्र और सच्चाई का दामन थामे रखता है, खुदा इसे ऐसी गैबी ताकतों और अपनी मदद से नवाजता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार कहानी में हम आपका नाम इस्तेमाल करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।